तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था जहाँ तक आपको याद है, ठीक है। और अब हम 441 से करेंगे अपना। तो अच्छे से चीज़ों को देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, 441 में आ गए हैं हम, बस 604 है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। मतलब जो मैं सच में हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में ना फोड़ो। आप कोई भी टारगेट भी बनाओ तो हमेशा ऐसा बनाओ कि भाई मुझे फोड़ना है, मुझे कुछ करना है। वरना आजकल तो बच्चे की कैपेबिलिटी 6 घंटे पढ़ने की, वो टारगेट ही बनाता है 5 घंटे का कि भाई मेरा पूरा हो जाए, मुझे घर खुश होके जाना है। जबकि मैं हमेशा ही कहता हूँ अगर आपका पोटेंशियल 6 घंटे का है तो आप टारगेट बनाओ 8 घंटे पढ़ने का। मेरी बात समझो। आप 6 तो अचीव कर ही लोगे आराम से, ठीक है। आप 7, 7.5, 6.5 घंटे कहीं पे भी लाए करोगे ना तो आप घर और खुश होके जाओगे, अरे यार 6 का तो पोटेंशियल था ही, ठीक है। तो ऐसे मेरी बात समझो, हमेशा अपने पोटेंशियल से ज़्यादा करने की सोचो। अगर घर ऐसे भी जाओगे ना भाई सिर्फ 6 ही का हो पाया तो 6 का तो हो ही गया। इससे तो ज़्यादा का ही पोटेंशियल होगा पढ़ाई का, ये बात ध्यान रखना। आजकल लोग टारगेट बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस को देखकर, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वॉरियर वही बंदा है जो घर जाए तो ऐसे जाए, ऐसे मुंह लटका के जाए कि भाई कैसा कि यार मैंने तो इतने का बनाया तो इतने का नहीं हुआ, तो मगर वो अपने मन में रख के जाए वो चीज़, ठीक है। कि भाई मैंने करा तो है, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर झूठी मूठी, इसे कहते हैं फेक खुशी, कि भाई मैंने 5 घंटे तो करे करे। ऐसा नहीं, आप हमेशा एक वॉरियर वाली सोच रखो, अपने से ऊपर रखो, आप फोड़ने की सोचो कि मुझे फोड़ना ही फोड़ना है। ये मैं आपको एग्जाम के लिए मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, वीडियो को देखते हैं और अच्छे से मैं चीज़ें समझाता हूँ, आ जाओ। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज और नॉलेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे, मतलब हर चीज़ की, डेट इज इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। जो आपको हर चीज की नॉलेज देते हैं, ठीक है, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट टू द डिक्शनरी, जो आप वर्ड्स 11 के मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढते हो। वॉल्यूम मतलब कि किसी भी चीज की कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है, कि कितना स्पेस आ जाएगा, एक तरीके का वो है। ये वाटर टैंक है तो इसकी वॉल्यूम कितना है, कितना पानी आ जाएगा इसमें, ऐसा। एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी होता है भाई आपका कलेक्शन ऑफ, ऐसे ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। किसका कलेक्शन? लिटरेरी वर्क्स का कलेक्शन। तो इंसाइक्लोपीडिया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आ जाओ। अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, जहाँ पे अब ये बंदा है और ये इस जगह जाता है, यहाँ पे आप जुआ लगा के पैसा भी जीत सकते हो, डेट इज कैसीनो, ठीक है। पब क्या होता है? पब जहाँ पे दारू मिले, एल्कोहलिक एल्कोहलिक ड्रिंक्स मिले, ठीक है। ALCOHOLIC, दारू वाली ड्रिंक्स मिले, ठीक है। और जो नहीं पीता दारू से हम क्या बोलते हैं? टी टॉटलर बोलते हैं। TEETOTALLER। अच्छा, कभी कभी ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग ऐसी भी आ जाती है, तो ये भी सही होती है, बस वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश इसका फर्क है, मगर मेन आपकी स्पेलिंग यही है। होटल जहाँ पे आप रूम लेके रुकते हो, ठीक है। और मोटल क्या होता है? ठीक है, मोटल भी एक होटल टाइप ही होता है, एक जगह जहाँ पे आप ठहरो। रोड साइड होती है ये, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं अ बजट फ्रेंडली प्लेस। वैसे तो महंगे होते हैं मोटल भी, ठीक है। अब बजट फ्रेंडली प्लेस, क्योंकि ये आपके एक बार पेपर में आया था DSSB वालों के, तो उसमें ऐसा पूछ दिया था बजट फ्रेंडली प्लेस, इसलिए मैं लिख दिया। टाइप ऑफ होटल ये जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, ट्रैवलर्स, बेसिकली ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स स्टे करें, ठीक है, ट्रैवलर्स स्टे करें। तो कैसीनो आंसर है, आ जाओ मेरे भाई। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम, जो अपने ही बॉडी से दूध पिलाए, वो क्या होता है? मैमल होता है। हम ये पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनाइजम्स पर निर्भर होता है, ठीक है ना। और एन ऑर्गेनाइजम्स, जो दूसरे ऑर्गेनाइजम्स पे भाई निर्भर हो, एन ऑर्गेनाइजम्स डेट लिव्स, या डेट लिव्स ऑन, या बोलेंगे डेट डिपेंड्स अपॉन, जो दूसरे पे डिपेंड, डेट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनाइजम्स, अदर ऑर्गेनाइजम्स, कि भाई उसको मार के खाएंगे या फिर कोई दूसरा कुछ बनाएगा तो वो उससे खाएंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। होस्ट ऑर्गेनाइज्म है, होस्ट ऑर्गेनाइज्म, ये भी हम करा चुके हैं आपको, ठीक है। वर्टिब्रेट क्या है? ठीक है, और वर्टिब्रेट बेसिकली एक ऐसा, आप ले लो एनिमल जिसके पास बैकबोन भी हो, बस ऐसे ध्यान रखना, और जिसके पास स्केलेटन भी हो, दोनों स्केलेटन भी हो
और बैकबोन भी हो, ठीक है ना, स्केलेटन भी हो, बैकबोन भी हो, स्ट्रक्चर हो उसका प्रॉपर। और फौना क्या होता है, देखो फ्लोरा भी आता है एग्जाम में, फ्लोरा। फ्लोरा जब भी आए तो फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है। तो वैसे एक जगह के, एक स्पेसिफिक एरिया के, एक जगह के स्पेसिफिक रीजन की स्पेलिंग ध्यान रखना, REGION। उस स्पेसिफिक एरिया के, स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक पीरियड के एनिमल को हम फौना बोलते हैं, एनिमल को, और फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। करेक्ट आंसर मैमल है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन मे बी बेस्ड। मतलब ये क्या बोल दिया भाई इसने, मतलब अस एक सिमिलरिटी है बिटवीन लाइक फीचर ऑफ टू थिंग्स ऑन विच, मतलब एक सिमिलरिटी टाइप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ऐसा समझो, एनालॉजी मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एनालॉजी क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो चीजों का, कंपैरिजन होता है आपका क्या, दो चीजों का कंपैरिजन बिटवीन, ऐसे बोलेंगे हम, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ये दिखाने के लिए कंपैरिजन होता है कि वो आपस में कितने सिमिलर है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टू शो हाउ दे आर सिमिलर, हाउ दे आर सिमिलर इन सम वे, किसी तरीके से उनमें क्या समानता है, समानता के मतलब बेसिकली समानता के आधार पर तुलना करना, ठीक है। व्हेन वी एक्सप्लेन वन थिंग बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर थिंग, ठीक है ना, और विद अनदर सिमिलर थिंग, एक ही जैसी चीजों का जब हम कंपैरिजन करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ लाइफ, मैं बोलूँ लाइफ इज लाइक अ जर्नी, ठीक है, जीवन एक यात्रा की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ कंपैरिजन हुआ है जर्नी से, क्योंकि दो लाइफ की भी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसकी भी डिफिकल्टीज है, जर्नी की भी डेस्टिनेशंस हैं, डिफिकल्टीज हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बोला द हर्ट, दिल जो है वो किसकी तरह है, इज लाइक अ पंप, ये है एनालॉजी, ठीक है। तो जो दिल है वो किसकी तरह है, पंप की तरह है, दोनों। ये दिल भी क्या करता है, फड़कता है, दिल भी पुश करता है ब्लड को, ये पंप भी पुश करता है लिक्विड को, वाटर को। तो ऐसे कंपैरिजन दो अलग अलग चीजों का कुछ समानता दिखाने के लिए, डेट इज एनालॉजी। और यही आपका करेक्ट आंसर। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नीचे यार कमेंट जरूर कर दिया करो। हमारी वीडियो इसलिए ऊपर नहीं जा रही, इस बात का हमें छोटा मोटा दुख रहेगा, ज़्यादा दुख हम लेते नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ना किसी ने मुझे बोला जब कमेंट आते हैं तभी वीडियो पुश होती है, तो जरूर आप बताना कैसी सीरीज लग रही है, बताओ तो सही, ठीक है। और एमलगेमेशन हमेशा ध्यान रखना, एमलगेमेशन मतलब होता है जैसे कोई ये चीज़ है, कोई ये चीज़ है, अब इसको आप जोड़ कर एक बना दो, तो एमलगेशन का मतलब है मर्ज करना, ठीक है, मर्जिंग, MERGING, मर्जिंग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, MERGING, मर्जिंग ऑफ, ऐसे बोलो मर्जिंग ऑफ टू, दो तो मिनिमम है, टू और मोर थिंग्स, उनको जोड़ के एमेलगमेट करके कुछ बनेगा, कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। अपैथी मतलब है उदासीनता, लैक ऑफ एंथुजियाज्म। पेन चेंज करो भाई, लैक ऑफ एंथुजियाज्म बोल लो आप, या फिर इसे बोल लो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये वर्ड पहले बहुत बार आता था एग्जाम में, ठीक है, अपैथी अब आता नहीं। एम्बिग्यूटी क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लियर मीनिंग या लैक ऑफ क्लैरिटी लिख दो, ठीक है। क्लैरिटी भाई नाउन है तो इसको ऐसे लिखो, एनोलॉजी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आओ, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन, ठीक है, सारे लोग घूम रहे हो एक ही वैन में, इकट्ठे जा रहे हैं लोग, साथ में जा रहे हो, डेट इज कैरावन, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। जिप्सीज मतलब वो जो खुली जिप्सी होती है जिसमें लोग जाते हैं। अ पर्सन, जिप्सीज देखो उनको बोला जाता है पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डोंट हैव अ फिक्स्ड होम, एक तो वो जिप्सी हो गई गाड़ी वाली जिप्सी, और एक जिप्सी पर्सन्स को भी बोला जाता है, देखो पर्सन हु ट्रेवल, ये भी ध्यान रखना, हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिनके पास घर ना हो, बेघर हो, वेंडरर हो, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, एंड डोंट हैव अ फिक्स्ड होम, डोंट हैव अ फिक्स्ड होम, ठीक है। ब्रूड आपको पता ही है, ब्रूड नहीं पता तो ब्रूड देख लो भाई, ब्रूड क्या होता है, ब्रूड होता है अ, एक ही मतलब एक ग्रुप, किसका, यंग बर्ड्स का, ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटी छोटी चिड़िया हैं, ऐसे मान लो यंग बर्ड्स हैं, और वो एक ही मदर की है,
दैट बिलोंग टू वन मदर, एक ही मदर की, जैसे बहुत सारी चिड़िया हैं यहाँ पर और उनकी माँ एक ही है, ठीक है, बिलोंग टू वन मदर, दैट इज प्रूफ। अलग अलग होंगे तुमको कुछ बोलेगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स इन स्काई, ऐसे बोलो, इन स्काई। ये तो आपको पता ही होगा, कैरावन आंसर हो गया। आ जाओ आगे बढ़े भाई। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स, सच्ची और झूठी कहानी का एक डिटेल डिस्क्रिमिनेशन टेकिंग प्लेस ओवर, बहुत टाइम से जो चलता आ रहा हो, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज, ठीक है, जो लंबे समय से हो, ठीक है, टेकिंग प्लेस ओवर लॉन्ग, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं सागा। कोई है, जैसे एक होता है ना लेजेंड, लेजेंड का लेजेंड हो मतलब, देखो एक होता है लेजेंड, एक इंसान के लिए आप बोल रहे हो भाई ये तो लेजेंड है मैथ्स का, ये तो लेजेंड है इंग्लिश का, भाई खतरनाक बंदा है एकदम, बहुत तगड़ा बंदा है ये, ठीक है, जो अपने मतलब फॉलोअर्स को बहुत आगे लेके जाए, ये तो पर्सन के लिए होगा। एक लेजेंड का मतलब होता है जैसे लेजेंडरी स्टोरी, तो उसी को हम बोलते हैं लेजेंड, का मतलब होता है तगड़ी कहानी, स्टोरी बहुत तगड़ी कहानी, ठीक है। तो एक किसी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किसी ऐसी चीज का, ठीक है ना, टेकिंग प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड, काफी टाइम से हो, तो डेट इज सागा, ध्यान रख, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को आना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़े। विटनेस, जो भाई कोर्ट में विटनेस होता है, जो देखता है, विटनेस है भाई, इसी ने देखा था मर्डर होते हुए। जर्नल क्या होता है, जर्नल होता है एक रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ डायरी, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ डायरी, DIARY, ठीक है। और जिसमें डेली इवेंट्स ये सब रिकॉर्ड करे जाते हैं। केस स्टडी पता ही है, जो केस स्टडी होती है, इसे किसी भी केस की एक फाइल बना देंगे, दैट इज केस स्टडी, पुलिस पुलिस और कोर्ट डील करता है इनसे। सागा आंसर हो गया, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हैरंगी मतलब, हैरंग क्या होता है, एक हैरंग मतलब होता है एक लेंदी और भाई गुस्से वाली स्पीच, लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, एग्रेसिव स्पीच। ये तो बहुत आपका नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये आना चाहिए, देखो ये भी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अच्छे कुछ क्वेश्चंस, देखो देखो। तो राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इनएब्रिटेटेड, इनएब्रिटेटेड का मतलब क्या होता है, इनएब्रिटेटेड का मतलब होता है ड्रिंक, भाई जो नशे में हो, उसने दारू पी रखी हो, मतलब अफेक्टेड बाय अल्कोहल हो, अफेक्टेड बाय एल्कोहल। जैसे मैं बोल दूं द इनएब्रिएटेड, द इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड मैन, नशे में धुत आदमी जो है वो सही से चल नहीं पा रहा, कुड नॉट, नहीं चल सकता, ठीक है ना, द इनएब्रिएटेड मैन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। दारू पी के वैसे भी आप नशे में सही से चल ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो ड्रंक ध्यान रखना, इसको आप बोलते हो, जैसे कहीं पे लिखा आ जाए इंटॉक्सिकेटेड, INTOXICATED, टिप्सी, TIPSY, बहुत ज्यादा दारू पी रखी हो, उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। साइमनाइज्ड मतलब क्या होता है मेरे भाई, साइमनाइज्ड मतलब होता है किसी भी चीज को पॉलिश कर देना, पॉलिश करना, जैसे साइमनाइज कर देना गाड़ी को, तो पॉलिश कर देना, चमका देना। इनहिबिटेड आपका आंसर रहेगा। राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। पोनिट क्या होता है, पोनिट, ठीक है, पोनिट क्या होता है, पोनिट मतलब होता है पैसा देना मजबूरी में, पेड मनी, टू पे मनी या पेड मनी, पैसा देना, ठीक है, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। और पॉक्ड मतलब क्या होता है, पॉक्ड मतलब होता है कि भाई एक तरीके से ना बहुत सारे होल्स होना, हैविंग होल्स, बहुत सारे छेद हों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक वर्ड अभी हमने और पढ़ा था, क्या था वो, हैरेंग वाला ना, यहाँ आया था ना हैरेंग में, ऐसा ध्यान रखना, एक एंग्री और एग्रेसिव स्पीच है हैरेंग, एक फोर्सफुल, फोर्सफुल वर्ड भी ध्यान रखना, कई बार आ जाता है एन एंग्री एंड फोर्सफुल स्पीच, ऑफन क्रिटिसाइजिंग समवन, ऑफन क्रिटिसाइजिंग समवन, जिसमें बेसिकली क्या हो, डांट पड़ रही हो, क्रिटिसाइजिंग स्पीच, ठीक है ना, उसे आप बोलते हो हैरंग। और दूसरा जैसे मैं बोलूँ, एग्जांपल ले लें, जैसे मैं बोलूँ द टीचर, टीचर ने डांटा बच्चों को, द टीचर गेव अ हैरंग, HARANGUE, हैरंग अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट डिसिप्लिन। तो टीचर ने अनुशासन पर, डिसिप्लिन पे एक लंबा फटकार वाला भाषण दिया, जिसे हम इसको हैरेंगे का एक सिनोनिम भी ध्यान रखना, टायरेट, TIRAD, रेंट करना, किसी को डांटना, फटकारना, लेक्चर करना, स्कूल्ड करना, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना।
आ जाओ भाई आगे बढ़े। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है। ऐसी फिश जो झुंड में अपना स्विमिंग कर रही हो, झुंड में स्विमिंग कर रही हो, उसे क्या बोलेंगे हम, ये हम कर चुके हैं, उससे हम बोलते हैं शोल। शोल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, वही वाटर, वाटर स्ट्रीमिंग, मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, फ्लो, फ्लो में जाना, ठीक है ना, फ्लोइंग, फ्लो। शीफ क्या होता है, SHEAF, शीफ मतलब क्या होता है, ठीक है, शीफ मतलब होता है बंडल। बंडल किसका, फसल का, बंडल ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, इसको स्ट्रिंग में डाल दो, धागे में डाल दो, थ्रेड, THREAD, थ्रेड। शोल आंसर हो गया, ठीक है। सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजली रॉन्ग, एक ऐसा प्लान बनाना कुछ गलत करने के लिए, ठीक है, षड्यंत्र रचना, डेट इज कॉन्स्पिरेसी रचना, ठीक है ना, चुपचाप सीक्रेट प्लान किसी को उड़ाने का, सरकार गिराने का, कंडीशनिंग नहीं, प्लानिंग नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, आप पुट ऑफ कर देते हो मतलब आप चीज़ों को डिले कर देते हो, उस काम को करने में आप बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, ठीक है। देखो लेसिरेट मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज़ को फट जाना, टू टीयर, ठीक है। प्रोकास्टिनेट मतलब होता है चीज़ों को डिले करना, ठीक है ना, प्रोकास्टिनेट मतलब टू पुट ऑफ, टू डिले समथिंग, ये भी कर चुके हैं, टू डिले समथिंग। रेकुपरेट का मतलब होता है, रिकुपरेट का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। एसेलरेट मतलब होता है इंक्रीज करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और चीज, लेसरेट का मतलब ना, देखो एग्जैक्ट ये मतलब होता है कि चीर देना, ऐसे ध्यान रखो कि अब चीर कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है, मतलब चीर देना, देखो चीर, जैसे मैं बोलूँ कि एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे समझ में आएगा। मैंने बोला द शार्प वायर, द शार्प वायर लेसिरेटेड, लेसिरेटेड द वर्कर्स आर्म, जो वर्कर्स आर्म, ठीक है। तो क्या हुआ, तो तेज तार ने मजदूर का जो हाथ था, मजदूर की जो बांह थी, उसे चीर दी। लेसिरेटेड मतलब होता है, ठीक है, टू वाउंड डीपली, टू टीयर डीपली, चीर देना, ठीक है, फाड़ देना, चीर देना, ये ध्यान रखना। अब आपको वर्ड समझ में आ गया, प्रोकास्टिनेट आंसर है आपका, आ जाओ आगे बढ़े। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना। बी केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, भाई हर चीज ठीक होनी चाहिए यार, ठीक है। तो डेट इज फास्टिडियस, फास्टिडियस बोलते हैं भाई छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, नखरेबाज है, हार्ड टू प्लीज है, हार्ड टू प्लीज। जैसे हमारे घर है, हमारे घर में मेहमान आ जाए, मौसा मासी आ जाए, हमें पसंद नहीं, भाई ये क्यों आए। अब वो हर एक मक्खी मरी हुई है तो कह रहे मक्खी क्यों मरी हुई है यहाँ पे, अरे ये तो दरवाजे के पास सफाई नहीं, अरे क्या हाल कर रखा है। तो बीइंग केयरफुल एट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, सारी चीज सही होनी चाहिए, उस सेंस में हार्ड टू प्लीज है, नखरेबाज कहते हैं, ठीक है। स्क्विमिश क्या होता है, स्क्विमिश होता है घटिया चीजों के लिए, अनप्लेजेंट चीजों के लिए, ठीक है। डिस्गस्टिंग चीजें, डिस्गस्टेड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्क्यूमिश इज अनप्लेजेंट थिंग्स, अनप्लेजेंट थिंग्स के लिए, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल वो होता है जो इनविंसिबल हो, INVINCIBLE, डेट कैन नॉट बी डिफीटेड। स्टबन कौन है, स्टबन है जो अपना ओपिनियन ना बदले, जो ऑब्स्टिनेट हो, OBSTINAT, जो ऑब्डीरेट हो, OBDURAT, जो एडमेंट हो, ADMANT। भाई ये तो अड़ियल है अपनी बात पे, ये नहीं समझेगा। ये स्टिफ, STIFF, स्टिफ नेक्ड पर्सन है, याद है करे हमने, स्टिक टू वंस गन, स्टिफ नेक, टेनेशियस, ठीक है। ये नहीं समझेगा, बुल हेडेड भी है ये, ठीक है, पिग हेडेड, बुल हेडेड जो नहीं समझेगा। तो आंसर इज फास्टिडियस। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, एक ऐसी चीज है इसके बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती, इनसेपरेबल चीज है भाई, इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तो सबसे नेसेसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे नेसेसरी, ठीक है, वेरी नेसेसरी, सबसे जरूरी चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक लड़का एक लड़की को डायलॉग मारता है, यू आर द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है, आगे बढ़ ही नहीं सकता मैं, ये वो लाइन है, ठीक है। ध्यान रखना, वो अलग बात है, जैसे ये थोड़े टाइम के लिए गाँव जाती है, दूसरी लड़की आ जाती है, वो अलग बात है, ठीक है। इंसुलर मतलब होता है जो नैरो माइंडेड बनता हो, नैरो माइंडेड,
जिसकी सोच छोटी हो, नैरो माइंडेड हो। आइसोलेटेड जो अकेला रहता हो, ठीक है ना। सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, जो अकेला रहता हो, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। ठीक है। इनटॉलरेंट कौन होता है? इनटॉलरेंट होता है जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिहेवियर ओपिनियन डेट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। ठीक है। कैन नॉट टॉलरेट, कैन नॉट टॉलरेट, ये टॉलरेट नहीं कर सकता। इनटॉलरेंट है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इसकी सोच के अलावा और कुछ बात हो। तो इंडिस्पेंसिबल आपका करेक्ट है। आओ। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर में जो सर्वाइव कर रहा है, इट इज एम्फीबियन। मैरीन मतलब होता है रिलेटेड टू और मेनली वाटर बॉडीज वाले, वाटर बॉडीज वाले। टेरेस्ट्रियल होता है लैंड वाले, जो लैंड में रह ले एनिमल्स, ठीक है ना, लैंड अर्थ सरफेस में। और आर्बोरियल होता है जो लिविंग इन ट्रीज हो, जो ट्रीज में रहते हो, लिविंग इन ट्रीज, ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ। अब पर्सन वो जो अपनी कंट्री को धोखा देते उसे गद्दार कहते हैं। हम कहते हैं ट्रेटर, जो ट्रेचरर होता है जो अपनी कंट्री को धोखा देते, दैट इज ट्रेटर। आइकॉन कौन है? जिसके जिसको आप एक ऐसा बंदा है, ये है मेरा आइकन, जिसे रिगार्डेड एज सिंबल, ठीक है, रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। भाई मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। पैरागन मैंने बहुत बार करा दिया, कोई भी चीज भाई ये पैरागन है ईमानदारी का परफेक्ट एग्जाम्पल। क्वांटिसेंशियल कराया था, एपिटोम कराया, परफेक्ट एपिटोमी कह लो, एपिटोम कह लो, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ये करा रखा पैरागन, देखो रिपीट हुआ है, ठीक है। हाँ। और मैस्कट होता है ताबीज, ठीक है। जैसे आप बोलो यार मैंने ना ये ब्रेसलेट पहना है, ठीक है, तो ये मेरा ना लकी है, लक है ये मेरा, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कह लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप रिगार्ड करो, रिगार्डेड एज गुड लक, रिगार्डेड एज गुड लक। अगर ये मैंने ताबीज पहन रखा है, कोई मुझे छू नहीं सकता, ठीक है, ऐसा। तो ट्रेटर आपका करेक्ट हो गया। आ जाओ आगे। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजली यील्ड टू प्रेशर, आप झुकोगे नहीं किसी के आगे, ठीक है, आप एकदम फर्म रहोगे। फर्म वाले वर्ड करे थे ना अभी हमने, यही तो है। ये फर्म वाले वर्ड भाई ये होते हैं, फर्म है। झुकेगा नहीं किसी के आगे, दृढ़ निश्चय वाला है ये, ठीक है, ये झुकेगा नहीं अपनी, ये किसी और की बात नहीं। फर्म आंसर हो, ठीक है। सब्सटैंशियल मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। रैम रोड क्या है? रैम रोड, ठीक है, रैम रोड होती है जो हेल्प करती है, ऐसे बोलो, अ रॉड यूज टू, अ रॉड यूज टू क्लीन, जो बंदूक को साफ करने, बंदूक की बैरल को साफ करने में हेल्प करती है। रॉड यूज टू क्लीन द बैरल ऑफ गन, द बैरल ऑफ फायर आर्म, फायर आर्म के, गन कह लो, फायर आर्म के। क्लोज मतलब बंद करना, टाइट कर लेना, क्लोज कर लो उसको, ठीक है ना, बंद कर दो। फॉर्म आंसर है। चाइल्ड बिरेव्ड ऑफ वंस और बोथ पेरेंट, बिरेव मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट मतलब क्या है? डेस्टिट्यूट मतलब है आपका लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, जो भाई गुजारे भर का खाना है वो भी आप नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी। ऑर्फन मतलब होता है जिसके पेरेंट्स ना हो, उसे त्याग दिया गया हो। लाउट मतलब होता है एक घटिया, बदतमीज, रूड और बारबेरिक पर्सन, मतलब अनसिविलाइज्ड कह लो, क्रूअल कह लो, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड पर्सन, पढ़ा लिखा नहीं, अनसिविलाइज्ड। डिसोलेट मतलब क्या होता है? ठीक है, जो बेसिकली अबेंडनमेंट में, ABANDONMENT, या ये डिसोलेट में रहता है, अबेंडनमेंट में रहता है, ABANDONMENT, मतलब इसे त्याग कर रहता है, डेजर्टेड है, डेजर्टेड। डिसोलेट प्लेस का भी मतलब होता है डेजर्टेड प्लेस, जो प्लेस अकेली हो, त्याग दिया हो जैसे। ऑर्फन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अ पर्सन एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स, भाई ये तो रिस्क लेता है बहुत ज्यादा, डेट इज डेयर डेविल, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला। गैलेंट होता है जो बहादुरी वाले काम करे, ब्रेवरी वाले काम करे, हीरोइक वाले काम करे। बोल्ड हो, करेजियस हो, बोल्ड हो, करेजियस हो, ठीक है। ऑडेशियस हो, AUDACIOUS, ऑडेशियस हो। ल्यूनेटिक मतलब होता है, ल्यूनेटिक मतलब होता है एक पागल बंदा, ठीक है, इनसेन, इनसेन पागल। कैविलियर मतलब भी होता है जो बंदा एकदम कॉन्फिडेंट हो एंड रिस्क लेता हो, रिस्क टेकर, रिस्क टेकर, ये भी कैविलियर होता है। बोल्ड है, रिस्क लेता है, मगर जो बंदा एंजॉय करता है डेंजरस चीजें करने में, ठीक है, जो लोग समझ सकते हैं भाई ये तो मत ही करो बेवकूफ, तो डेट इज डियर डेविल।
फोर सेकंड और निग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम, जिसका कोई, जो बेघर हो, जिसका कोई घर ही ना हो, और स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द, जो सड़कों पे रहता है, इसका कोई घर ही नहीं है। अब देखो मिसक्रिएंट मतलब क्या है? मिसक्रिएंट मतलब है बदमाश, बदमाश कह लो, बदमाश लिख लो, बदमाश को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसे? पर्सन बोलेंगे, अ पर्सन हु ब्रेक्स लॉ, जो कानून तोड़ता हो, बदमाशी करता हो, गुंडा टाइप हो, ब्रेक्स लॉ। वल्नरेबल मतलब होता है नाजुक, ठीक है। डेलिकेट हो, एकदम नाजुक हो, डेलिकेट। इजिली हार्म्ड हो जाए, इजिली हार्म्ड, ठीक है। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है। जो भगोड़ा, जो भाग गया हो, ठीक है ना। एस्केप्ड, एस्केप्ड फ्रॉम लॉ, जो कानून के हाथ से भाग गया हो, एस्केप फ्रॉम लॉ। वेफ, वेफ ध्यान रखना, डेट इज अबेंडन चाइल्ड को हम बोलते हैं, जिससे भाई छोड़ दिया, उसका कोई घर ना हो, बेघर हो, जो सड़कों पे रहता हो, वेफ कहते हैं। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ, अपने हेल्थ से अब आप ठीक हो रहे हो, ठीक है। रेजुविनेट मतलब होता है मूड फ्रेश हो गया, मूड फ्रेश हो गया, और एनर्जेटिक हो गया, एनर्जेटिक, ठीक है। बेनिफेक्शन मतलब क्या है? बेनिफेक्शन मतलब होता है जब आप किसी की मदद करें, एक्ट ऑफ हेल्पिंग। पोटेंसी मतलब क्या है? कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है, इट इज पोटेंसी ऑफ समथिंग, ठीक है। कन्वेलेसेंस का मतलब होता है धीरे धीरे ठीक होना, रिकवरी, रिकवरी होना अपनी हेल्थ से धीरे धीरे। कन्वेलेसेंस स्टेज में है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक है। यही आंसर है। नेक्स्ट है आप लोगों का, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। किसी भी चीज को आप वायर की शेप में ले लो, ठीक है ना। तो देखो चारों ऑप्शन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम ऑप्शन पे आते हैं। लिथे, लिथे का मतलब क्या होता है? लिथे का मतलब होता है कोई भी चीज फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो, लचीला और फुर्तीला, फ्लेक्सिबल एंड ऐसे बोल सकते हो ग्रेसफुल बॉडी, ग्रेसफुल बॉडी। ये जो बुकिश लैंग्वेज है ना, वही लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ग्रेसफुल, GRACEFUL, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल बॉडी मूवमेंट, ठीक है। लचीला बंदा होता है ना, वैसा लचीला, और अपना फुर्तीला, ठीक है। विलोइली मतलब क्या होता है? लंबा, पतला और सुंदर। टॉल, लंबा, पतला, टॉल, थिन, और ग्रेसफुल, सुंदर, ये तीनों जगह आप यूज कर सकते हो। डक्टाइल मतलब एक मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी चीज को आप कन्वर्ट कर सको किसी दूसरी शेप में, या फिर आप ऐसे बोलो कैन बी स्ट्रेस्ड, जैसे वायर में ले सको, कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू वायर, ठीक है। लिसम मतलब क्या होता है? लिसम मतलब भी होता है लचीला, स्लिम एंड फ्लेक्सिबल, स्लिम एंड फ्लेक्सिबल। SLIM, स्लिम एंड फ्लेक्सिबल, FLEXIBL, फ्लेक्सिबल। क्या हो गया इस पेन को? ठीक है, SLIM, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया डक्टाइल। आगे बढ़ो भाई, आगे देखते हैं जरा। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, ठीक है। अब वेवर क्या है ये? वेवर ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब होता है आप एक तरीके से, आप इनडिसाइसिव हो, इनडिसाइसिव होना। INDECISIV, इनडिसाइसिव मतलब नॉट एबल टू डिसाइड, नॉट एबल टू डिसाइड। आप जो है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कभी मैं ये करूंगा, कभी मैं ये करूंगा, इनडिसाइसिव हो रहा हो। वेवर बिटवीन टू ओपिनियन मतलब दो ओपिनियंस के बीच में आप फंस रहे हो, डेट इज वेसिलेट, VACILLATE, ठीक है। स्वय का मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, टू, ठीक है, टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली, ठीक है। वियाडक्ट का मतलब होता है, आप ये मान के चलो, इससे पहले थ्रिफ्टी देख लो, थ्रिफ्टी इंपॉर्टेंट है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। भाई तेरे पास बस 350 रुपीज है, थ्रिफ्टी है तू, तू कंजूस है। कंजूस के लिए कुछ वर्ड्स पहले मैं आप लोगों को करा देता हूँ, इस इधर करेंगे हम वर्ड्स, ठीक है, इस बॉक्स में। तो थ्रिफ्टी, क्या तेरे पास, THRIFT, भाई थ्रिफ्टी मतलब क्या तेरे पास बस 350 रुपीज? तू तो बड़ा कंजूस है, तू तो क्लोज फिस्टेड है, CLOSE, क्लोज फिस्टेड, FISTED मतलब कंजूस। यार तू तो पार्सीमोनियस है, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस,
ठीक है, PARSIMONIR। तो पारसी लोगों की तरह जो कि बड़े कंजूस होते हैं, किसी बुकों में लिखा हुआ था ये सब डायलॉग जो मैं आपको मार रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली तू क्या है, तो फ्रूगल है। फ्रूगल मतलब होता है माइजर, मतलब कंजूस, ठीक है। कई बार हम इस बंदे को मिसअंडरस्टूड करके हम ये मान लेते हैं कि चलिए इकोनॉमिकल है, कंजूसी दिखा रहा है, मगर इकोनॉमिकल मतलब होता है किफ़ायती, वो इससे अलग है, ठीक है। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड है निगार्ड, NIGGARD। निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, जो पैसा कम खर्च करता हो, ठीक है। जैसे मैं इसका अपोजिट बनाऊं अगर, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ लिख दूं, इसके अपोजिट, इसका अपोजिट मैं बोलूंगा थ्रिफ्टलेस, THRIFTLESS। थ्रिफ्ट मतलब कंजूस, थ्रिफ्टलेस मतलब जो पैसा उड़ाता हो, वन हु स्पेंड्स अ लॉट, वन हु स्पेंड्स अ लॉट। और इसके लिए हम एक वर्ड क्या यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं स्क्वेंडर, SQUANDER, ठीक है। आप यूज करते हो क्या, आप यूज करते हो एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, दोबारा EXTRAVAGANT। आप वर्ड यूज करते हो प्रोडिगल, PRODIGAL, जो बंदा बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, मतलब है कि भाई जो पैसे बहुत ज़्यादा उड़ाता हो, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे थ्रिफ्टलेस, स्क्वेंडर करना, टू वेस्ट मनी रेकलेसली, एक्स्ट्रावेगेंट करना, ठीक है। और बस ये सारे वर्ड्स आप लोगों को हो गए। एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची, जो पैसा उड़ाता हो। वेस्टफुल, एग्जाम में लिखा जाता है वेस्ट टू, WASTFUL, वेस्टफुल लिखा जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक वर्ड और लिख लो इसका ना, प्रोडिगल को आप बोलते हो स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT। इसका मतलब ये होता है जो फिजूल खर्ची करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है लेविश, लेविश मतलब लग्जीरियस लाइफ जीता है, पैसा उड़ाता है, LAVISS, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि सर वियाडक्ट का मतलब क्या होता है। भाई वियाडक्ट, वायाडक्ट कह लो, वियाडक्ट मतलब होता है किसी के रास्ते, किसी के थ्रू, 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 ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ एक लॉन्ग ब्रिज है जिससे ट्रेन जाएगी, एक लॉन्ग ब्रिज ऐसे समझ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब होता है किसी के थ्रू, वियाडक्ट मतलब है ब्रिज, पास ओवर, पास ओवर बन रखा है। जैसे मैं बोलूँ द ट्रेन क्रॉस द वियाडक्ट ओवर द वैली, तो ट्रेन घाटी के ऊपर से एक लंबे पुल से गुजरी, तो ब्रिज हो गया, ओवर पास हो गया, उसे बोलते हैं। आंसर आपका वेसीलेट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेसीलेट, पहले एग्जाम में आता था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियंस, ठीक है ना, बार बार निर्णय ना ले पाना, ऐसे ध्यान रखना। चलो आज आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को देखा। बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट दे विल गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स, ठीक है। भाई इतने सारे लोगों को मारने के बाद उनको ये लगा, इतने सारे लोगों को मार के उनको ये लगा कि उनको बेनिफिट मिलेंगे, तो इतने सारे, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो इतने सारे लोगों को मारने के लिए हम क्या बोलते हैं, देखो होमिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये पहले हम कर चुके हैं ना, सारा रेजिसाइड ये सब कर चुके हैं, मतलब किलिंग ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो वो हो गया होमिसाइड। सुसाइड मतलब क्या होता है, सुसाइड मतलब होता है कॉजिंग, कॉजिंग वंस ओन डेथ, जब आप खुद ही आत्महत्या कर ले, खुद ही की डेथ कर ले, ठीक है। अच्छा, आप फेटिसाइड मतलब होता है आप फीटस को जब मार दे, मतलब आप एबॉर्शन कर ले बच्चा होने से पहले, ठीक है ना, डेट इज फेटिसाइड। जीनोसाइड क्या होता है, जीनोसाइड क्या होता है, आप जैसे एक पूरी जो जीन है उसी को आपने उड़ा दिया, एक रेस को, या फिर बहुत सारे लोगों को मार दिया, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वैसे जीनोसाइड मतलब होता है आप जब एक रेस को ही, एक जाति के एक रेस को मार दो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को। बड़ा आप ऐसा समझो, यहाँ पे यही ऑप्शन है, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्नेज, CARNAG, जिसे हम बोलते हैं मैसेकर, MASSACRE। ये बहुत पास के आपके वो कैब है, CARNAG, बहुत ज्यादा लोगों को मार देना। मैसेकर मतलब भाई इतने सारे लोगों को मार दिया, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना। ब्लड बैथ हो गया, ब्लड बाथ, बस और आगे मत बढ़ना, इतना बहुत है, ठीक है। इनका मतलब होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को मार देना, ठीक है, इकट्ठे, तो ये चीज है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। नरसंहार कर देना, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स,
ठीक है। जब एक जगह पे लोग वर्शिप करने के लिए मिले, गैदर हो जाए, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है मीटिंग ऑफ या गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। जब पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वर्शिपर्स एक जगह पे इकट्ठे हो, डेट इज कॉन्ग्रीगेशन। क्राउड आपको पता ही है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कैरावन आपको पता ही है, जब लोग आपस में पिलग्रिम्स वगैरह, तीर्थ यात्री वगैरह, या आप बोल रहे हो ट्रेवलर्स ट्रेवल करें। ये अभी हमने पढ़ा भी था आगे, कॉन्स्टलेशन अभी हमने करा है ये, ठीक है। स्टार्स में ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इन द स्काई, ठीक है। ये हो गया। द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज इज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, ठीक है। बंदे को ये कि भाई यही मेरी जगह है, यही मेरा घर है, यही मेरा डोमिसाइल है, यहीं मैं रहता था, यहीं से मेरी परवरिश हुई है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। कई बार आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, दैट इज डोमिसाइल। रिजॉर्ट मतलब जहाँ पे आप रिलैक्सेशन के लिए, जहाँ पूल वगैरह, आप घूमने नहीं चले जाते वेकेशंस के लिए, VACATIONS, वेकेशंस के लिए आप घूमने चले जाते हो, वो हो गए। ओसिस मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ओसिस मतलब होता है डेजर्ट में, डेजर्ट में एक जगह पे वाटर पाया जाता है, जहाँ पे समझ लो एक फर्टाइल स्पॉट होता है, ठीक है। जहाँ पे पानी पाया जाता है, वेयर वाटर इज फाउंड इन ड्राई लैंड, डेट इज आपका क्या, डेट इज ओसिस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। और आज जो आगे देखें, ठीक है। अच्छा देखो, एक ना डेजर्ट के भी दो मतलब होते हैं। एक तो डेजर्ट का मतलब हो गया आपका रेगिस्तान, लार्ज, और लार्ज ड्राई एरिया, ठीक है। और एक आपका डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, टू लीव समवन, टू लीव समवन, टू लीव समवन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्बैकमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। आप जब पानी के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है ना, टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग, ठीक है। तो आप एक ऊंचा सा क्या करते हो, एक एक रेज्ड वॉल बना देते हो, उसे हम बोलते हैं इम्बैंकमेंट, ठीक है। द जैसे एक सेंटेंस आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। तटबंध, जैसे द रिवर, ऐसे बोले, द रिवर इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम फ्लड्स, द विलेज फ्रॉम फ्लड्स। भाई बाढ़ से क्या हुआ, बाढ़ से गांव को बाढ़ से बचा लिया नदी के तटबंध ने, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रैम्पेंट बोल सकते हो, कोई भी ऐसा कुछ बनाया जाए, मिट्टी का ऊंचा बांध बना देना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इम्बैकमेंट, ध्यान रखना। डोमिसाइल आपका करेक्ट है, ओसिस इसमें इंपॉर्टेंट था और वो एग्जाम में आ सकता है। कैपेबल ऑफ और अडेप्टेड फॉर टर्निंग इजिली वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क फील्ड्स ऑफ एंडेवर, कोई भी जो बहुत सारे वेरियस टास्क कर पाए, और अडेप्टेबल हो, अडेप्टेबल, ADAPTABL, मतलब वो अपने आप को ढाल लेता है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है ये बंदा। इट इज वर्सेटाइल, हम कर चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड इज वर्सेटाइल, ठीक है। वर्सेटाइल आपका करेक्ट आंसर है। टर्न कोट का मतलब क्या होता है, टर्न कोट का मतलब है जो दल बदलू हो, ठीक है। जो बंदा बेसिकली डिसलॉयल है, वो एक गद्दार टाइप, DISLOYL। टैलेंटेड आपको पता ही है, फ्लेक्सिबल पता ही है। आओ अब बिग क्लमसी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, बड़ा ही अजीब बंदा है यार, इसका दिमाग नहीं है, बेवकूफ है क्या ये, ठीक है। बड़ा ही स्लो है, मूर्ख है, ओफ, ओफ बोलते हैं उसको, मूर्ख, स्लो बंदा, ठीक है। चंप मतलब भी होता है जिसको, जो बेसिकली गलीबल हो, जिसे दैट कैन बी इजिली फूल्ड, इजिली फूल्ड, जिसे इजिली बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये तो मूर्ख है, ओफ। और बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन है, तो दिमाग नहीं है क्या, ओफ ऐसे बोलते हैं। एप हम बोलते हैं, एप हम बोलते हैं अनइंटेलिजेंट पर्सन को, अनइंटेलिजेंट पर्सन को। और स्लाउच जो होता है, स्लाउच, स्लाउच हम बोलते हैं जब आप एकदम लेजी तरीके से खड़े हो या मूव कर रहे हो, टू स्टैंड और मूव लेजीली, LAZIL, ठीक है। ओफ आपका करेक्ट आंसर है। वन हु कैन नॉट हियर, जिसे भाई सुनाई ना दे, वो क्या होता है, देखो, जो चीज सुनाई ना दे, जो चीज सुनाई ना दे, समथिंग, STS मतलब समथिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड। जैसे मैं बोलूँ एम आई ऑडिबल, भाई मेरी आवाज आ रही है, तो जो चीज सुनाई ना दे,
वो होती है इनऑडिबल। तो ये तो नहीं होगा। वो कह रहा है वन हु कैन, पर्सन की बात हो रही है। तो डम्ब इसका आंसर हो गया आपका, सॉरी इसका आंसर हो गया डेफ, बहरा इसका आंसर हो गया। ठीक है। डम मतलब है जो जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। नहीं, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इलेजिबल मतलब अपठनीय, जिससे पढ़ा ना जा सके, इतनी घटिया हैंडराइटिंग है कि पढ़ ही नहीं पा रहे, डेट कैन नॉट बी रीड। हमारी तरह हैंडराइटिंग है मुझे लग रहा है। ठीक है। आपका डेफ आपका करेक्ट आंसर होगा। डेफ मतलब होता है बहरा, वन हु कैन नॉट हियर। कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और एविल टू समवन। ठीक है। आप किसी को नुकसान करना चाह रहे हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? देखो ये ऑलरेडी मैं सब आपको करा चुका हूँ। ठीक है। इंसिपिड का मतलब है टेस्टलेस, टेस्टलेस। कियोस, कियोटिक से बना है, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर या फिर कंफ्यूजन हो जाना, अफरा तफरी हो जाना, जिसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था पेंडीमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडीमोनियम। मेल वॉलेंट का मतलब होता है ये बंदा आपके लिए हार्मफुल है, ये आपको हार्म करना चाहता है, टू कॉज हार्म। इसकी जो इंटेंशंस है वो आपके लिए एविल इंटेंशंस है, मतलब बुरी है, बुरी इंटेंशन। जैसे मैं बोलूँ देखो, मेल मेल वॉलेंट, जब आपको ये मैल वर्ड दिख जाए ना, मैल इसका मतलब है बैड, इसका मतलब है इल, नेगेटिव वर्ड है ये। तो मेल वॉलेंट मतलब बुरा आदमी जो आपका नुकसान करना चाहता है। यही मैं बोल दूं बेनी वॉलेंट। समझो, ये बेनी मतलब जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, अपने अकॉर्डिंग समझो। तो ये बंदा आपका बेनिफिट करना चाहता है, ये बेनिफिशियल काइंड हार्टेड बंदा होता है। याद है ना, मैग्नेनिमस, सेल्फलेस, ये सब। तो ये वर्ड ध्यान रखना। रैंकर का मतलब होता है कड़वी भावना होना, बिटर फीलिंग्स होना, बिटरनेस फीलिंग्स, भावना होना, एंगर होना, फुल ऑफ एंगर होना। आंसर आपका चला गया मेलीवॉलेंट। इसके साथ साथ इसका अपोजिट बेनीवॉलेंट भी मैंने आप लोगों को करा दिया। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। फैटल मतलब होता है लीथल, LETHAL, घातक। ग्रूसम मतलब होता है बहुत ही घटिया, भयानक। कोई आपने बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देख लिया, कोई मर्डर देख लिया, ठीक है, जो बड़ा ही अनप्लेजेंट था। ठीक है ना, बड़ा ही अनप्लेजेंट था। या आपने कोई हॉरर मूवी देख ली भयानक घटिया, तो अनप्लेजेंट ध्यान रखना इसका। फोस्टर मतलब होता है किसी को पालना पोसना, बड़ा करना, टू नर्चर, NURTUR। ठीक है। ग्रोटेस्की, ग्रोटेस्की क्या होता है? ग्रोटेस्की मतलब होता है बड़ा अजीब, विचित्र और बहुत ही घटिया, बेकार। स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट, स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट सेम वैसी टाइप का, ग्रूसम टाइप का, ये दोनों सिनोनियम है। आंसर चला जाएगा आपका फेटल। फेटल मतलब डेडली, लीथल मतलब डेडली, डेडली घातक, डेडली। ठीक है। अ पर्सन हुज एज इज 70 से 79 वालों के लिए आप लगाते हो सेप्टुआ। तो सेप्टुजीनेरियन, सेप्चुआजीनेरियन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। एज्ड मतलब हो जाएगा आपका जो ओल्ड बंदा हो। ठीक है। ओल्डी मतलब भाई जो ओल्ड पर्सन को बोलते रहे, ओल्डी अंकल है, थोड़ा इनफॉर्मल वे में बोल देते हैं। पेंशनर मतलब होता है वन हु रिसीव पेंशन, जो आपकी जब उम्र हो जाती है सरकार आपको पेंशन बांध देती है वो। ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सेप्टुजिनेरियन। दोबारा सेप्टुजिनेरियन। ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, अब दिक्कत नहीं होगी प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है। आराम आराम से बोलो। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, टू मोर नेशंस और पीपल्स, उसको हम बोलते हैं पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, चार्टर का मतलब क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है किसी राइट को लेके, राइट्स को लेके, या गवर्नमेंट का एक क्या होता है प्रिंसिपल्स वाला है, जैसे चार्टर एक्ट था, वैसे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। बॉन्ड आपको पता ही है, किसी का किसी बॉन्ड बन जाए। कॉन्कॉर्ड मतलब होता है, आप ये मान लो हार्मनी, हार्मनी या एग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप, पीपल और ग्रुप। मैं इससे सहमत हूँ यार, मैं इनके साथ हूँ, कॉनकॉर्ड। ठीक है। पैक्ट इज ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है। पैक्ट आंसर होगा। टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, बार बार आप आओ, बार बार आप जाओ, ऑफनली आप ऐसे करते रहो, इसका मतलब है शटल। जैसे जो बच्चे कॉरपोरेट जॉब करते हैं, तो आपको पता है दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली रैपिडली बसें चलती हैं, बसें जो कॉरपोरेट को लेके जाती है वो शटल होती है, शटल। तो ये शटल ध्यान रख लेना। ग्रैपल मतलब होता है किसी के साथ
कुश्ती करना, पकड़ लेना किसी को रेसल करना, रेसल पकड़ लेना, ग्रैपल करना, इसको पकड़ लेना। रप्चर मतलब होता है किसी को ब्रेक करके, टू ब्रेक और बर्स्ट सडनली, फट जाना कोई चीज, ब्रेक करके फोड़ देना है, फट जाना, टू ब्रेक और बर्स्ट सडनली। फॉस्टर मतलब अभी मैंने बताया किसी को प्रमोट करना, किसी को ग्रो करना, किसी को एंकरेज करना, टू एंकरेज समबडी टू ग्रो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फॉर डेवलपमेंट, पालन पोषण करना, इस नर्चर करना, नर्चर, यहाँ पे नर्चर वर्ड भी लिख देता हूँ, NURTURE, नर्चर करना, शट। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, भाई ये बंदा ना बड़ा ही एडवेंचरस है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। डेस्परेट है, तो भाई ये तो जल्द, होपलेसनेस है इसके अंदर, होपलेस है ये। अरे भाई रुक जा, थोड़ा पेशेंस रख, तू डेस्परेट क्यों है। और एक डेस्परेट होता है इसके यहाँ होप ही नहीं है, होपलेस है। रेजोल्यूट मतलब होता है ये बंदा ना बड़ा ही फर्म वाला है, ठीक है, ये बंदा बड़ा डिटरमाइंड है कुछ करने के लिए, ये नहीं सुनेगा किसी की, ये जिस जो इसने ठान लिया वो ठान लिया, वो स्टबर्न टाइप का, ठीक है। तो डिटरमाइंड एंड फर्म इन पर्पस, थोड़ा सा जिद्दी अड़ियल भी होना, स्टबर्न, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डिवेट, ये सब किया था, ठीक है। मिथिकल मतलब वही कहानियां जो रियल ना हो, मिथ्स वाली चीजें, लेजेंड्स वाली चीजें। एडवेंचरस आपका आंसर हो गया। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड, एंड में जब कोई शो हो जाए और एंड में जो सुनाई जाती है उसे हम बोलते हैं एपिलोग। करा रखा है, रट्टा मरवा रखा है, EPI, ई फॉर एंड में जो लोग बोला जाए, लोग मतलब बातें करी जाए, स्पीच बोली जाए, तो एपिलोग, EPILOG, जो एंड में, और जो पहले हो डेट इज प्रोलोग, PROLUG, वही स्पीच, P फॉर पहले। तो P फॉर पहले वाला तो होगा नहीं, प्रोलोग तो मतलब होता है इंट्रोडक्शन स्पीच, इंट्रोडक्शन में जो स्पीच दी जाती है। मोनोलॉग मतलब होता है सिंगल, जो बंदा अकेले बोलता है, एक एक्टर द्वारा अकेले लंबी स्पीच जो बोली जाती है। एपिलोग इज योर आंसर, एंड में जो स्पीच होती है। डियोलॉग इज कन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल, डायलॉग टाइप कन्वर्सेशन, जिसमें दो लोग हो, दो डायलॉग्स हो, ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स, ठीक है भाई। आ जाओ। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, ऑथर कुछ बताए उस बुक के बारे में, कोई इंट्रोडक्शन दे, एक रिमार्क दे, इट इज प्रीफेस, कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी बुक वो होती है जो, एक बिब्लियोग्राफी क्या होता है, कि लिस्ट ऑफ सोर्सेज या लिस्ट ऑफ बुक जिसे पढ़ के आप क्या करते हो, रिसर्च के काम आती है, वो रेफरेंस से काम आती है, और उससे आप कोई नई बुक बनाते हो। किसी की रिटर्न लाइफ स्टोरी बायोग्राफी कहलाती है, रिटर्न लाइफ स्टोरी जब वो आप खुद लिखो, डेट इज ऑटोबायोग्राफी। फॉरवर्ड भी क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन और कोई कमेंट रिटन बाय समवन एल्स, ये तो ऑथर द्वारा लिखा होता है। फॉरवर्ड होता है किसी और के द्वारा उस बुक में कोई इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा हुआ हो, अदर देन द ऑथर इज फॉरवर्ड, ठीक है। आंसर इज प्रीफेस। नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग, जो चलता आ रहा है वही चलता आ रहा है। आइडियलिस्टिक मतलब होता है कि भाई, आइडियलिस्टिक मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये बस हैं, मतलब हाई आइडियल्स वाली हैं, अच्छी बिलीव है कि भाई अच्छा कुछ सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, मगर ये इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, हो नहीं सकती है, नॉट प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मतलब नॉट रियलिस्टिक, नॉट प्रैक्टिकल। आउटडेटेड मतलब होता है पुरानी, ऑब्सोलीट हम कर चुके हैं, OBSOLET। मोनोटोनस इज योर करेक्ट आंसर। यार ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी मोनोटोनस है यार, ये तो बड़ी ही बोरिंग है, ये सेम चीज़ है यार, बार बार सेम चीज़ हम कर रहे हैं, बोरिंग है, डल है, DU डल है, टायरिंग है, TIRING। इसके लिए दो वर्ड ध्यान रखना, एक है वियरीसम, WEARISOM। यार ये वी बार बार वियर कर करके सेम कमीज में थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। एक है टायरसम, मैं थक चुका हूँ, बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग कोई चीज होना इस टेडियस, TEDIOUS, नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है, नॉट इंटरेस्टिंग। यार ये जो M से दो वर्ड ध्यान रखना, मंडेन, MUNDANE, ठीक है। एक वर्ड और ध्यान रखना, प्लेटिट्यूड, PLATITUDE, ये भी वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। भाई थक चुका हूं मैं, ये सेम प्ले देख देख के, प्लेट, ये सब सेम प्लेट देख देख के, या कोई प्ले देख देख के मैं थक चुका हूँ। प्लेटिट्यूड, PLATITUD, इन सब का मतलब है डल, बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। ये लो पूरा ही खोल दिया हूँ, ठीक है। जब हम इसका मतलब सिनोनिम्स करेंगे तो क्या ही करेंगे फिर हम, उसमें तो और मजा आएगा, इसमें तो मैं चाह कर भी लिख नहीं पा रहा अभी, ठीक है। आ जाओ, इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया, मोनोटोनस आंसर है।
चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इनटू अ रीडेबल फॉर्म। जब आप किसी ने कोई चीज भेजा, अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा, बट आप इसको एक फॉर्म में बदलो कि पढ़ पाओ, इट इज डिकोड करना, डिकोड। इसका मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को कोड में इनकोड करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू कोडिंग लैंग्वेज, जो पढ़ ना पाए हम। ठीक है, एक तरीके से भाई कोड फॉर्मेट में लाना। ठीक है, जो कंप्यूटर पढ़ रहा है। इनक्रिप्ट मतलब होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड में करना। ठीक है, जो ज्यादातर लोग एक्सेस ना कर पाए, जैसे व्हाट्सएप में लिखा आता है इंक्रिप्टेड। ठीक है, और डीकम्पलिंग मतलब होता है सेपरेटिंग, सेपरेटिंग, सेपरेटिंग कह लो या डिसकनेक्टिंग कह लो, डिसकनेक्ट। डिकोडिंग आंसर हो जाएगा। इंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट। इसका मतलब क्या है? इंजॉइंग और अफोर्डिंग, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो, पहले सारे ऑप्शन को हम तोड़ते हैं एक बार। ईजफुल का मतलब होता है एकदम रिलैक्स वे में, रिलैक्स में, एकदम कंफर्ट में। कोई चीज जो आपको ईज फुल हो आपके लिए, वो आपको कंफर्ट दे रही है। अनट्रबल्ड मतलब है कि अपने परेशानियों से दूर, फ्री फ्रॉम वरीज, फ्री फ्रॉम ट्रबल। अनडिस्टर्ब का मतलब आप जब डिस्टर्ब्ड नहीं हो। ठीक है, नॉट नॉट डिसरप्टेड कहेंगे इसे, नॉट इंटरप्टेड, किसी ने आपको छेड़ा नहीं है, नॉट इंटरप्टेड, नॉट, तो ये भी काम है। तो यार ये जो बोलना चाह रहा है, ये काम, ये सब, ये तो सभी है, सारे ऑप्शन ही हैं। तो फिर इस नग का मतलब क्या? नग मतलब होता है कोई भी चीज जो कंफर्टेबल हो, और आप बोल सकते हो कोजी हो, थोड़ी गर्म हो, आरामदायक हो, सुरक्षित हो, जो शरीर से एकदम क्लोजली चिपकी हुई हो, फिट्स क्लोजली। जैसे हम समझते हैं क्या, जो आपको कंफर्ट दे। जैसे कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। जैसे कहीं भी वर्ड लिखा आता है ना, कंटेंटेड, CONTENTED, डेट इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब कोजी हो, कंफर्टेबल हो और वार्म हो, वार्म। जैसे मैं बोलूं द चाइल्ड, जैसे मेरा बच्चा सोता है कंबल में बहुत बढ़िया तरीके से, पहले जब ठंड थी, द चाइल्ड स्लेप्ट स्नग इन द ब्लैंकेट, इन द ब्लैंकेट। तो क्या हो गया, बच्चा कंबल में आराम से और गर्म होकर सोया। या फिर मैं बोलूँ जैकेट जो होती है, जब जैकेट, द जैकेट इज स्नग, SNUG, स्नग बट कंफर्टेबल। तो जो जैकेट है वो शरीर से क्या है, एकदम फिट है मगर आरामदायक है। तो कोई चीज जो फिट हो और आरामदायक हो, कोजी हो, तो डेट इज, ठीक है, एंजॉइंग अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर की तरह हो, और वो आपको एकदम आराम दे, ईज दे, कंफर्ट दे, डेट इज आपका करेक्ट आंसर इज स्नग। आ जाओ, आपका करेक्ट आंसर, वाह क्या बोलता हूँ। ठीक है, चलो भाई देखिए, द मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन। और ये भाई बहुत सारे लोगों का जब मर्डर हो जाए तो उस समय क्या बोलते हैं, देखो, गारंटो, गारंटी साइड, साइड मतलब होता है किलिंग। तो गारंटी साइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुजुर्गों की डेथ, किलिंग ऑफ एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल, बड़े बुजुर्गों की जब डेथ, आप उनको मार दे, डेट इज गेरोन्टिसाइड। जीनोसाइड हमने कर लिया, यही आंसर है। मैसेकर, अभी वर्ड कराए थे ना, मैसेकर। ठीक है, नरसंहार कर देना, मैसेकर कर देना, ब्लड बाथ कर देना, कारनेज कर देना, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मर जाए। मेरिटिसाइड का मतलब क्या होता है? मेरिटिसाइड, देखो, मेट्रीसाइड होता है, MATRICID, MATRICID, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस मदर, ये हमने किया था, ये है मेरिटिसाइड। इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ। ऑनर किलिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे कि भाई द किलिंग ऑफ अ फैमिली मेंबर, जब आपके किसी फैमिली मेंबर की भाई कोई मार दे। ठीक है, जैसे वुमेन की डेथ हो जाए, ठीक है ना, जो फैमिली को डिसऑनर लेकर, डेट इज ऑनर किलिंग। आपस में किसी फैमिली वाले को मार दे, ठीक है। हम्म, या वुमेन किसी को मार दे, डेट इज ऑनर किलिंग। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना, किलिंग ऑफ अ फैमिली मेंबर। तो जीनोसाइड आपका करेक्ट हो गया। आ जाओ आगे। समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, जो पहले से जुड़ा हुआ हो, किसी पहली चीज से जुड़ा हुआ हो, पुरानी चीज, डेट इज रेलिक। ठीक है, बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड, बिलोंगिंग टू
अर्लियर पीरियड, ठीक है। र्यून मतलब होता है बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। वेस्टीज का मतलब क्या होता है? वेस्टीज का मतलब होता है एक कोई वेस्टीज का मतलब है कोई रिमेन्स, अवशेष, ठीक है। स्मॉल ट्रेस कोई छूट गया, कोई रेसिड्यू, RESIDU, अवशेष छूट गया कोई पीछे, रिमेन्सिंग छूट गया, ठीक है ना। वो डायनासोर आप लोगों को पता ही है, रेलिक आंसर। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, भाई ये जो बंदा है इसे पता ही नहीं है, ये अनअवेयर ऑब्लिवियस है, ये भी हम कर चुके हैं। अनअवेयर है ये, इसे पता ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ इनकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट का मतलब है जो बंदा अनकॉन्शियस हो, जो अपने उसमें नहीं है, होश में ना हो, ठीक है। फिल्ड विद फियर और ड्रेड, ठीक है। ये जो बंदा है ना ये डर से, डरा हुआ है, फिल्ड विद फियर है। देखो प्रूडेंट मतलब होता है सैगशियस, बुद्धिमान, सैगशियस, SAGACIOUS, ठीक है। जो बंदा डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर किसी की बहुत ज़्यादा हो, और जो बंदा जुडिशियल हो, JUDICIOUS, जुडिशियस हो। ट्रेमुलस मतलब क्या होता है? बिल्कुल डरा हुआ, फिल्ड विद फियर और ड्रेड, ठीक है। और ये बंदा कौन होता है? जो डिस्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा इमोशनली। हिस्टेरिकल मतलब एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस हो। कॉर्पुलेंट आपका बहुत अच्छा है। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है बल्की बॉडी होना, बल्की बॉडी होना। कॉर्पुलेंट का मतलब ध्यान रखना, लार्ज बल्की बॉडी, ओवरवेट, मोटापन, मोटापा, मोटापा, ओबेसिटी, ओबेस भी बोलते हैं, OBESE, ओबेस कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब होता है फैट, ठीक है। कॉर्पुलेंट बोलते हैं हम उसको। द एक्सट्रीमली इमोशनल हो, डिस्ट्रेस्ड हो, ठीक है। और बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी हंसे तो खुल के ही हंसे, ठीक है। कभी कुछ करे तो खुल के करे, तो इमोशनल बैलेंस उसका उतना अच्छा ना हो, ठीक है। जो जल्दी ही लूज कर दे अपना कंट्रोल, समवन लूजेस कंट्रोल, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अत्यधिक भावुक बंदा है ये, कभी हंसेगा तो खुल के हंसेगा, रोएगा तो खुल के हंसेगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉर्पुलेंट का मतलब है वेरी फैट और ओवरवेट वाला। ट्रेमुलस का क्या मतलब है? ट्रेमुलस का मतलब है जो बार बार कांपे, डर से कांपे, वीकनेस से कांपे, शेकिंग विद फियर, शेकिंग विद फियर, डेट इज ट्रेमुलस, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ट्रेमुलस हो गया। आ जाओ आगे। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स लेड एज अ ट्रिब्यूट, आप किसी को क्या दे रहे हो? ऐसे राउंड करके माला पहना रहे हो, या आप किसी को फ्लावर्स का वो दे रहे हो, एक सर्कुलर कहते हैं ना ऐसे माला टाइप पहना रहे हो, डेट इज रेथ। रेथ का मतलब होता है किसी को कुछ सराउंड करके देना, घेर लेना, ठीक है। या रेथ का मतलब होता है फ्लावर का, वो कहते हैं ना माला टाइप, वो, ठीक है। बुके आपको पता ही है, जो आप गिफ्ट में प्रॉपर वो जो बुके देते हो, तो अभी मैंने इससे बुके नहीं बोला जिससे आप कंफ्यूजन हो, ठीक है। जो स्मॉल गुच्छे होते हैं ना फ्लावर्स के, स्मॉल बंचेस ऑफ फ्लावर, उसे पोजे कहते हैं, स्मॉल बंचेस ऑफ फ्लावर। बर्ड आपको पता ही है, ठीक है। जैसे एक फ्लावर हल्का सा वो होता है यंग प्लांट, फिर बाद में वो फ्लावर बनता है, वो बर्ड स्टार्टिंग। रेथ आपका आंसर है, सर्कुलर से ध्यान रखना है, ठीक है। सर्कुलर फ्लावर अरेंजमेंट्स आता है पेपर में, डेट इज रेथ, ध्यान रखना। किसी को माला, माले को भी हम रेथ बोलते हैं, जब माला बनाते हैं उसको भी रेथ बोलते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री, ठीक है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी बाक, BARK, बाक होता है। तो पेड़ की जो छाल होती है उसे हम बाक बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ी रफ टाइप की होती है। श्रब क्या होता है? श्रब हम बोलते हैं झाड़ी को, झाड़ी को, ठीक है। और ऐसा ध्यान रखना, रिंड क्या होता है? रिंड कोई भी भारी परत जो होती है, मोटा छिलका कह लो या भारी परत जो हो गई, ठीक है, छिलका, तो उसे हम बोलते हैं रिंड, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। जैसे वाटरमेलन का लिंक वो होता है, रिंड होता है, तो वो ध्यान रखना। पील मतलब होता है छिलका, ये होता है भारी छिलका, इसका मतलब होता है छिलका, और इसका मतलब होता है छीलना भी, छीलना भी मतलब होता है। प्लीज पील द पटेटो, यार आलू छील दो, प्लीज पील द पोटैटो। तो ये ध्यान रखना, बाग आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाग का मतलब है पेड़ की छाल, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, ठीक है। जैसे द बाग ऑफ द ट्री इज रफ, ऐसे ध्यान रखना। आ जाओ आगे।
द वॉर रिजल्ट्स इन रूथलेस किलिंग ऑफ पीपल, भाई बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कारनेज, अभी हमने करा है इतनी बार। ठीक है, और बाकी क्या होते हैं, सैक्रिलेज मतलब होता है भगवान के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्ट करना, किसी भी पवित्र चीज को डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट ध्यान रखना। फ्रेट्रिसाइड मतलब होता है ब्रदर की किलिंग, किलिंग ऑफ ब्रदर कह रहा हूँ, कहीं जगह ना ये भी ध्यान रखना, इसे ब्रदर और सिस्टर दोनों की किलिंग भी बोला जाता है, गूगल गूगल में जब सर्च करोगे आप। ठीक है, कार्नेज आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आओ, द टू वुमेन चैटेड इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुली वे। फ्रेंडली और पीसफुली वे के लिए आप क्या यूज करते हो, अपेरेंटली मतलब होता है समथिंग दैट इज ट्रू, समथिंग दैट इज, ये तो अपेरेंट है, समथिंग दैट इज ट्रू। एश्योर का मतलब होता है डेफिनेटली। एब्सर्ड, एब्सर्डली का मतलब होता है बिल्कुल बेकार ढंग, ढंग से, क्लमजी ढंग से, एब्सर्ड मैनर में। ठीक है, जिसमें कॉमन सेंस ना हो, लैकिंग कॉमन सेंस। कराऊंगा आगे अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, एमिकेबली मैंने वर्ड बताया ना, एमिएबल, एमिएबल, AMAIABLE, एमिकेबल, AMAICABLE, एमिकेबल इज फ्रेंडली। यार ये बंदा बड़ा दोस्ताना टाइप है, बड़ा फ्रेंडली है, ये बंदा जिनाइल है, GENIAL, फ्रेंडली नेचर है, कॉर्डियल है, CORDIAL, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एमिकेबली, फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर, ये आपका सही हो गया। अ बिल्डिंग कंटेनिंग इंटरेस्ट रेयर एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, ओल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे म्यूजियम बोलते हैं। ऑडिटोरियम मतलब जहाँ पे शोज और इवेंट्स होते हैं, शोज और इवेंट्स जहाँ पे, उसे ऑडिटोरियम बोलेंगे। स्टॉक रूम मतलब जहाँ पे स्टोर करे जाते हैं गुड्स को, टू स्टोर गुड्स। और मेंशन आपका क्या होगा, बहुत बड़ा घर है भाई इसका पास, तो मेंशन है बिग हाउस। कुछ नहीं था इसमें तो समझाने के लिए। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो मतलब आगे तक के लिए होता है। देखो पर्टिनेंट मतलब मैंने बताया था रेलिवेंट, रेलिवेंट। इटरनल मतलब होता है एवर लास्टिंग, और इसका फेवरेट वर्ड कर लेना, डेट इज परपेचुअल, PERPETUAL। पेरिनाइल भी कराया था, बहुत सारे कराए मैंने आपको, एवर लास्टिंग, इटरनल। इटरनल आंसर हो गया। ट्रांजिटरी वाले याद है, शॉर्ट, ये होता है परमानेंट, और ये होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए। ट्रांजिटरी के लिए दो वर्ड बताए थे, एक वर्ड था ट्रांजिएंट जो इसी से बन जाएगा, TRANSIENT, एक हो गया ट्रांजिटरी, एक हो गया फ्लीटिंग, शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज हो, एकदम शॉर्ट टाइम के लिए। एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल, ये ध्यान रखना है, कई बार करा दिया मैंने आपको। मेमोरेबल जो बहुत बढ़िया मोमेंट हो, वर्थ रिमेम्बरिंग हो, जिसे भाई याद रखा जाए। एटर्नल आपका आंसर है। द वाइड वेराइटी ऑफ शेड एंड डिफरेंट पर्सनल और ग्रुप कैरेक्टर्स अमोंग बींग्स, भाई ह्यूमन बींग्स है, इतने सारे ह्यूमन बींग्स, और सब अलग अलग तरीके के उनका व्यवहार है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग पर्सनल चीज़ें हैं। मतलब डाइवर्सिटी होना, डाइवर्सिटी है भाई, इंडिया में तो डाइवर्सिटी वैसी है। ठीक है, विस्कोसिटी होता है रिलेटेड टू फ्लूइड रेजिस्टेंस, फ्लूइड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कम्युनिटी आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया। ठीक है, हैविंग, कम्युनिटी का बेसिक मतलब होता है सेम कॉमन इंटरेस्ट, थिंकिंग जो वो करे, सेम कॉमन इंटरेस्ट। इंटेंसिटी इज किसी भी चीज को करने की इंटेंसिटी, मतलब फोर्स, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी आपका आंसर। ठीक है भाई, आ जाओ आगे करें। तो आपका अ फ्लोटिंग कंटेनर एंकर टू द सी बॉटम यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम ऑफ डेंजर। देखो इसको हम बोलते हैं बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है कि ऐसे आप देखोगे ना, शिप वगैरह होती है तो पानी में ना एक ऑब्जेक्ट होता है, कंटेनर टाइप होता है, जो बताता रहता है शिप्स को क्या, भाई डायरेक्शन बताता रहता है, और कोई डेंजर आता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता रहता है। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, पानी में तैरता हुआ कोई आपका वार्निंग सिग्नल, ऐसे मान लो इसको, ये समझो जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना वो समझो। ठीक है, ये काम क्या करता है, कुछ भी अगर कोई भी विपत्ति वाली चीज आएगी तो ये बता देगा, कोई भी, ये शिप्स को ना एक तरीके से इंडिकेट दे देगा यहाँ पे गड़बड़ है। इसको ना आप ऐसे भी आ सकते हो, बॉय, बॉय को आप ऐसे आ सकते हो, बॉय फ्लोटिंग इन वाटर, बॉय फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में तैरता हुआ संकेत। ठीक है ना, संकेत तक। ठीक है, डेक आपका होता है भाई जो बेसिकली फ्लोर होता है, ओपन फ्लोर किसी भी बोट में या फिर शिप में। ठीक है, जहाज का जो फर्श होता है उसे हम बोलते हैं डेक। कैबिन आप लोगों को पता ही है, छोटे छोटे कैबिन बने हुए होते हैं। चैनल पता ही है। बॉय आपका आंसर हो गया, आगे बढ़ो।
जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमॉन्ग्स फ्रेंड्स, दोस्तों यारों में आपसी में जो हंसी मजाक चलता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हम उनको बोलते हैं बैंटर, BANTER। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बैंटर, ठीक है। सॉन्टर होता है धीरे धीरे से चलना, टू वॉक स्लोली, ठीक है। टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे टहलना, आराम से टहलना, विदाउट हरी, विदाउट हरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसको आप वॉक वाले तीन चार वर्ड ध्यान रखना, जैसे कि आप बोल सकते हो एम एम्बल, AMBLE, एक आप बोल सकते हो स्ट्रॉल, STROLL, ठीक है। बस यही वो ध्यान, वेंडर मतलब भी घूमना होता है, तो आपको पता ही है वेंडर है जो इधर उधर घूमता रहता है, WANDER, मीटिंग डिस्कशन, ये सब पता ही है, वेंडर आंसर है। आगे आ जाओ, स्मगलिंग और ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो चीज़ इलीगल हो, अवैध हो, डेट इज आपका क्या, इलिसिट, ठीक है। जो चीज़ इलीगल है, लेजिटिमेट मतलब क्या है, वैलिड है, लॉफुल है, लॉफुल है, ये आपकी अनलॉफुल हो जाती है, इसी लेजिटिमेट को हम बोलते हैं लिसिट, लिसिट का मतलब भी होता है लीगल, ठीक है। अलाउ समथिंग दैट इज अलाउड बाय लॉ, जो चीज लॉ के द्वारा अलाउ हो, अलाउड बाय लॉ, अलाउड नहीं, अलाउड बाय लॉ, ठीक है। और चेस्ट मतलब क्या होता है, चेस्ट मतलब होता है प्योर, मोरली प्योर, ठीक है। और जो चीज़ बिल्कुल पवित्र हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये वर्ड पहले बहुत आता था, तो ये भी ध्यान रखना, आपका आंसर हो जाएगा इलिसिट। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन का मतलब है कार्रवाई, मुकदमा चलाने योग्य, कार्रवाई के योग्य, तो ऐसी चीज क्या होती है, लॉफुल। लॉफुल मतलब क्या होता है, जो चीज अलाउड बाय लॉ, ये तो होगा नहीं, ठीक है। कार्रवाई के मतलब एक तरीके से कार्रवाई के योग्य क्या होगा, लॉफुल तो भाई जो चीज आप कानून से कर पाओ, लीगलाइजिंग मतलब किसी चीज को आप मेकिंग समथिंग लीगल, ठीक है, मेकिंग समथिंग लीगल। ऑब्जेक्शनेबल मतलब कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। नॉट सूटेबल, आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है, नॉट सूटेबल है। एक्शनेबल मतलब होता है वो चीज़ जो कार्रवाई के योग्य है, हाँ भाई इस पे क्या एक्शन हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो, डेट कैन बी एक्टेड अपॉन, इस पे एक्शन हो सकता है भाई, ठीक है। टेक प्रैक्टिकल एक्शन ऑन इट, डेट कैन बी एक्टेड अपॉन, हाँ भाई इस पे एक्शन ले सकते हैं हम, एक्शनेबल। वरना कई चीजें होती हैं, कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि उनमें एक्शन नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आपका है टेडपोल। टेडपोल क्या है, ये भी देख लो अच्छे से सारी चीजें। देखो, टेडपोल मतलब होता है मेंढक के बच्चे को हम बोलते हैं टेडपोल, TADPOLE, टेडपोल हम बोलते हैं। एंटीलोप क्या होता है, एंटीलोप होता है आप ऐसे देख के चलो, मतलब ये जो जानवर है ना, ये डियर की तरह होता है, हिरण जैसा होता है, तेज दौड़ने वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ध्यान रखना कि डियर लाइक एनिमल लिख लो, ठीक है, लाइक डियर, एनिमल लाइक डियर, ठीक है। फास्ट रनिंग एनिमल होता है ये, फास्ट रनिंग एनिमल, ठीक है। पप मतलब क्या होगा, PUP, पप, पप होता है यंग डॉग, यंग डॉग, डॉग के बच्चे को भी बोलते हैं। किटन आपको पता ही है, बिल्ली के बच्चे को हम बोलते हैं, ठीक है। यंग कैट लिख देता हूँ, अ यंग डॉग, आ जरूर लगाना आर्टिकल, अ यंग डॉग, अ यंग कैट, ठीक है। तो टेडपोल आपका करेक्ट आंसर। देखो ये भी पूछ रखे हैं आप लोगों को, देख रहे हो, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब जो बंदा बिल्कुल सोशिएबल हो, मिलजुल के रहे एक दूसरे से ना, मतलब मिलते रहे ऐसे करके, एसोसिएट करे, बातें बातें करे, सोशिएबल हो, डेट इज ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस से सोशिएबल। पंजन मतलब क्या होता है, पंजन मतलब होता है बैड स्मेल, ठीक है, बैड स्मेल, बैड टेस्ट, ठीक है, बड़ी अजीब सी स्मेल थी। और पेडांटिक मतलब आपको पता है, पेडांट हमने कर रखा है, जो बंदा छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देता है, अपना शो ऑफ करता है, एकेडमिक स्किल्स का, कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, ये ध्यान रखना, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पेडांट बार बार करा रखा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपके दो हैं, एक है आपका क्या, एक है वेनल, VENAL होता है, और एक होता है वेनियल, VENIAL। अब जो आपसे पूछा है वेनियल है, इसका मतलब होता है, वेनियल का मतलब होता है कोई माइनर गलती, माइनर फॉल्ट, और उस चीज को आप माफ कर दो, वो फॉरगिवेबल हो,
क्षमा योग्य भाई, इसको फॉरगिवेबल, FORGIVABL, ये तो बड़ी छोटी गलती थी, मैं इसे माफ कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज ठीक है ना, पार्डनेबल है, माफी के योग्य, इजी टू फॉरगिव, ये तो आप भूल भी जाएंगे यार, इजी टू फॉरगिव, ठीक है, इसको माफ भी कर देंगे। अच्छा, और वीनल मतलब क्या होता है? वीनल मतलब होता है बेसिकली करप्ट, जो क्या हो, एकदम करप्ट हो, करप्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, रेडी टू टेक ब्राइब हो, भ्रष्टाचार से रेडी टू टेक ब्राइब। दोनों वर्ड मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है, अभी साथ साथ में करा देता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिगेरियस। आगे आओ। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, ठीक है, जो जेम्स की कटिंग होती है उसकी आर्ट को हम बोलते हैं लेपिडरी, ध्यान रखना। माइनिंग होता है जब हम माइन से क्या निकाले, मिनरल्स को निकाले, उसे बोलते हैं। और फिलेटलिस्ट या फिलेटली जब भी हो तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, या फिर फिलेटलिस्ट हो तो ये भी ध्यान रखना कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। ज्वेलरी आप लोगों को पता ही है, ऑर्नामेंट्स जो ज्वेल्स वाले हो, प्रेशियस मेटल्स वाले हो, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स, इसमें सारे प्रेशियस मेटल्स आ जाएंगे। लेपिडरी आंसर है, कई बार एग्जाम में आता है। द साउंड मेड बाय फ्रॉक्स, ऐसी साउंड जो फ्रॉग द्वारा निकाली जाए उसे बोलते हैं क्रॉक, क्रॉक। ये रोर तो आपको पता है लायन का है, मुंह किसका होता है, काऊ का। और ट्रम्पेट मतलब होता है जीत। एक तो होता है, देखो ट्रम्पेट जो है ना, ये है एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, WIND, विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और एक होता है ट्रम्प, ठीक है, एक होता है आपका ट्रम्प, उसकी स्पेलिंग क्या है? उसकी स्पेलिंग है TRIUMPH, इसका मतलब होता है विजय, जीत, विक्ट्री, विक्ट्री कह लो या सक्सेस कह लो, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ। आंसर आपका हो गया है क्या? क्रॉक हो गया। देखो ट्रम्पेट को ध्यान से पढ़ना है, ट्रम्पेट तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, मगर ये ट्रम्प है, ट्रम्प, इसको ध्यान से पढ़ना है, जैसे मेरे से भी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, मगर मुझे पता है ये इससे रिलेटेड है, मतलब इसके जैसा है, तो साथ साथ में ही समझा देता हूँ। ये है जीत आपकी, सक्सेस। आ जाओ आगे बढ़े। डेट कैन बी सीन थ्रू, जिससे आप देख सको, ट्रांसपेरेंट होता है। डिफेटिचेबल क्या होता है? जो जल्दी थक जाए। डेट गेट्स टायर्ड इजीली, जो चीज़ जल्दी थक जाए। ओपेक मतलब होता है जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती, जहाँ फिर आप देख ही नहीं पाओगे, नॉट एबल टू सी थ्रू, नॉट एबल टू ओ सी थ्रू, वहाँ से आप देख नहीं पाओगे, लाइट कैन नॉट पास। रेवरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लो। रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, ठीक है, जैसे वर्ड एग्जाम में आता है रेवरेंस, ठीक है, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो वेनेरेंस भी, ठीक है। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और तो ये वर्ड ध्यान रखना, वेनरेंस, VENERANCE, ठीक है। इसको ना ऐसे ध्यान रखो, इस वर्ड को ध्यान रखो, एक ध्यान रखो रेवरेंस और एक ध्यान रखो वेनरेशन, VENERATION, ठीक है। वेनरेशन वर्ड ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और डायग्राम शो द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, जो प्लैनेट्स के पाथ को दिखाए उसे हम जोडिएक कहते हैं। होरोस्कोप क्या है? जो भाई आपका फ्यूचर दिखाती है, इंसान का फोरकास्ट करने में हेल्प करती है होरोस्कोप, ठीक है। और फोरकास्ट ऑफ अ पर्सन्स, इंग्लिश में पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है ना। वो जन्म कुंडली हो गई, फ्यूचर। प्लानिटेरियम मतलब क्या होता है? ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग, बिल्डिंग इन विच, जहाँ पे स्काई की ना, इन विच मूविंग इमेजेस ऑफ स्काई शो, जहाँ पे स्काई की मूविंग इमेजेस शो करी जाती है, इन विच मूविंग इमेजेस ऑफ स्काई दिखाई जाती है। प्लेटिट्यूड मैंने आपको बताया है, सेम बार बार स्टेटमेंट दैट हैज बीन रिपीटेड। प्लेटिट्यूड एक वो मतलब है कि बार बार किसी चीज को रिपीट करना, रिपीटेड स्टेटमेंट कह लो, ठीक है। और एक प्लेटिट्यूड मतलब होता है बिल्कुल बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये सेम ही मीनिंग जाएगा लगभग, बार बार सेम स्टेटमेंट बोल के एकदम क्या ही बोल रहा है, तो वो भी ध्यान रखना। जॉडेक हो गया आपका, 500 कर लिए भाई हमने, बस अब 104 बचे हैं, मुबारक हो, ठीक है।